अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SCE लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम जो है मज़ीद एक नया स्टैट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने डिस्कस किया था। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आपके पास होती हैं टू टाइप्स। एक होती है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक होती है आपके पास मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे आज हम डिटेल के अंदर जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये क्लास बाउंड्री है जो 0 से 4 तक है, फिर 5 से 9 तक है। अगर आप इसकी विड्थ देखें तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये इसके 4 इसकी विड्थ है और इसके अंदर क्लास बाउंड्री कितनी, 1 2 3 4 5 क्लासें हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं आपके पास डिस्कस करूं अपर क्लास और लोअर क्लास को, तो ये लोअर क्लास है। 0 जो है आपके पास ये लोअर क्लास है और ये जो 4 है ये आपके पास अपर क्लास है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ हैं और ये इनका सम है, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अब हम डिस्कस करेंगे लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं। तो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को इस वीडियो के अंदर जो है हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपर क्लास क्या होती है या अपर लिमिट क्या होती है और लोअर लिमिट क्या होती है। ये जो 4 है ये आपके पास अपर लिमिट है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अपर लिमिट, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो यहाँ से, यानी कि लेस देन और लेस देन इक्वल टू 4। यही क्लास बन रही है ना, लेस देन इक्वल टू 4। अगर मैं इससे नीचे वाले की बात करूँ वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 9 है। उसके बाद क्या है, लेस देन इक्वल टू हमारे पास 14 है, फिर 19 है, फिर हमारे पास 24 है। यही क्लास बन रही है बेसिकली हमारे पास। अब इसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज कितनी आ रही हैं, यहाँ पे आ रही है हमारे पास 5। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब लेस देन और इक्वल टू 9 के अंदर कितनी आ रही हैं, 22 तो आ रही हैं जो 5 से 9 तक आ रही है, लेकिन 5 से 9 के अंदर ये 4 भी तो आ रही हैं क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 9 है। अगर मैं बात करूँ 0 से लेकर 9 तक कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो ये 22 भी आ रहा है, साथ 5 भी आ रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 जमा 5 यानी कि 27। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 27। और अगर मैं बात करूँ लेस देन इक्वल टू 14, तो 0 से 4 भी आ रहा है, 5 से 9 भी आ रहा है, 10 से 14 भी आ रहा है। मतलब ये 5 से भी आ रहा है, 22 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। ये तीनों इसके अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी आ रही हैं। तो इसका सम क्या बन जाएगा हमारे पास 40। इसी तरह लेस देन इक्वल टू इसकी बात करूं 19 की, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, साथ ये भी आ रही है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। 19 वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 19 तक आ रहा होगा, तो इसके अंदर ये 9 वाली भी आ रही होगी। तो इसका सम लें तो क्या आ जाएगा 49। इन सब का जो है मैंने सम ले लिया। अब जब लास्ट वाले की बात करूँ 24 की, तो इसके अंदर तमाम फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, तो उसका सम क्या आ जाएगा 52। ये जो बेसिकली हमने इस टाइम क्लास बाउंड्री बनाई हुई है, इसको हम कौन सी क्लास बाउंड्री कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेस देन की क्लास बाउंड्री। लेस देन यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टाइप हो गई, ये लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप इस तरह की फ्रीक्वेंसी, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि आप लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें, तो ये आएगी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी को अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 + 22 जो कि क्या हो जाएगा 27। ठीक है, इसी तरह 5 + 22 + 13 = 40 और 40 में +9 हो जाएगा 49, 49 में +3 हो जाएगा 52। अगर आपसे बोले कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ, तो बस आपने ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक लिखनी है हेडिंग और नीचे आपने ये बना देनी है, जो कि आपके पास क्या आ जाएगी, जो कि आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर अब मैं बात करूं मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, यहाँ पे आपके पास कौन सी आ रही थी, अपर लिमिट, यानी कि ये वाली आ रही थी वैल्यूज़। यहाँ पे अगर मैं बात करूं अब मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएंगी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट वाली वैल्यूज़ कौन सी थी, लोअर लिमिट वाली वैल्यूज़ ये वाली वैल्यूज़ है। तो यहाँ ये कहाँ से स्टार्ट होगी, ये होगी 0 एंड मोर, 0 और 0 से ज़्यादा। ठीक है, यानी कि 24 तक। उसी तरह 5 और 5 से ज़्यादा, 10 और 10 से ज़्यादा, 15 और 15 से ज़्यादा,
20 और 20 से ज़्यादा, ठीक है, ये वैल्यू सारी यहाँ पे आ गई। तो 0 से ज़्यादा कहाँ तक भाई? 52 तक, क्योंकि 52 तक की फ्रीक्वेंसी, तो 0 से ज़्यादा कहाँ तक? 52 तक। 5 से ज़्यादा की बात करूँ, 5 से ज़्यादा मतलब 0 वाला निकल गया, पीछे ये 2 वैल्यूज़ बच गई, ये बच गई हमारे पास, ठीक है। उनका टोटल क्या करेंगे? 47 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास आगे पूछ रहा है 10 से ज़्यादा, तो कौन सी बच गई? 10 से ज़्यादा में से ऊपर वाली 2 निकल जाएंगी, ये बच जाएंगी 10 से ज़्यादा, ठीक है। इनका सम करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 25। इसी तरह 25 से ज़्यादा वाले का सम करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा? 12। और 20 से ज़्यादा, तो ये लास्ट वाली क्लास बच जाएगी जिसका हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी? ये वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही हैं ये मोर देन हो जाएंगी, और ये वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आ रही हैं लेस देन हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि आपने मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है तो आपने कौन सी बाउंड्री लेनी है? आपने लेनी है अपर। आपने क्या करना है? 5 में ये जमा करके इधर लिख देना है, फिर जो इधर आंसर है उसमें ये जमा कर, यानी कि 5 में ये 22 जमा कर देना है, फिर यहाँ जो आंसर आएगा 27 में ये 13 जमा कर देना है, फिर ये, ठीक है। सिंपल, आपको ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, मैं आपको यहाँ प्रेजेंट करने के लिए सिंपल वे बता रहा हूँ। इसी तरह अगर आपको लेस देन का है तो सबसे पहले जो इनका सम है, सगमिशन, ठीक है, वो आपने यहाँ पर लिख लेना है 52, ठीक है। उस 52 में से आपने स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज़ को लेस करते जाना है। 52 में से आपने क्या करना है? अब वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है तो आपने क्या करेंगे? अब हमारे पास क्या, हम यहाँ से वैल्यू देख के लिख लेंगे 52, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? 47, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? 3। तो ये हमारे पास क्या आ गई? मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, और ये हमारे पास क्या आ गई? लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। दोबारा इसको एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आपको दी होगी क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री में जो ये वाली साइड है वो क्या है? लोअर लिमिट, और ये वाली साइड्स की आपके पास अपर लिमिट है। यहाँ पे आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज दी होंगी, आपको लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना है कि पहले आप एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर उसमें जो है ये 22 जो आंसर आएगा उसमें ये वैल्यू ऐड करते जाएंगे, और एट दी एंड आप यहाँ पे आंसर लिखते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहले आप जो इसका सम है वो लिख लेंगे पहली वाली के अंदर। उसके बाद आप क्या करेंगे? इसमें से 5 लेस करेंगे, 47 आ जाएगा। यहाँ से 52 में से 5 लेस किया, 47 आ गया। फिर 47 में से 22 लेस करेंगे, 25 आ गया। फिर 22 में से 9 लेस करेंगे, 12 आ जाएगा। फिर 12 में से 3 ये लेस कर देंगे, 9 में से 3 लेस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 12 में से 9 लेस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 52 में से 5 लेस किया, ये आ गया। फिर 47 में से 22 लेस किया, 25 आ गया। फिर 25 में से 13 लेस किया, 12 आ गया। 12 में से 9 लेस किया, 3 आ गया। तो इस तरह यहाँ पे आपने रिवर्स चलना है, वहाँ पे आपने फॉरवर्ड बैक चलना है, ठीक है। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। होप सो आपको ये अपर लिमिट का पता चल गया होगा, लोअर लिमिट का पता चल गया होगा, ठीक है। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की 2 टाइप्स हैं, उनके बारे में आपको पता चल गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही ऐसी से रिलेटेड कोई वीडियोस अपलोड हों स्टार्ट से, तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।